अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमने हिस्टोग्राम पढ़ी थी इक्वल क्लास इंटरवल्स के लिए। अब है फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। ये किस तरह से होता है कि जैसे यहाँ पे देखें, ये क्लासेस हैं 2 से लेकर 4, 4 से 8, 8 से 12। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट है क्लास इंटरवल। 2 से लेकर 2 से 4 तक के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है। नेक्स्ट 4 से 8 के दरमियान 4 का है, फिर 4 का है, यहाँ पर भी 4 का है, यहाँ 6 का है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो 8 का है। तो यहाँ पर जो है वो क्लास इंटरवल डिफरेंट है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के लिए अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी पड़ेंगी, क्लास बाउंड्रीज पहले से बनी हुई हैं। देखिए 2 से लेकर 4 और 4 से ही नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट 8 से, और इसी तरह ये वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं। तो अब आपने किस तरह से इसको करना है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में डिफरेंस है। क्लासेस लिख लें, फ्रीक्वेंसी लिख लें। अब हर क्लास की विड्थ निकाल लें, ठीक है। विड्थ ऑफ द क्लास निकाल लें। 2 आ जाएगी यहाँ से 4, फिर उसके बाद 4 आ जाएगी यहाँ से भी 4, 6 और 8, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हर फ्रीक्वेंसी को आपने क्लास की विड्थ पे डिवाइड कर देना है। 5/2, 10/4, 12/4, 14/4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये करके अब आपकी जो एडजस्टेड हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स हैं या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, अब आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये क्लासेस आपने कहाँ लगानी होती हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज आपने लगानी है एक्स एक्सिस पे। अब आपने ये फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे नहीं लगानी, अब आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लगेगी वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब आपने ये वाई एक्सिस पे लगानी है। तो इसको कैसे बनाना है, आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बनाया था। यहाँ पे आपने अपर क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है 0। नेक्स्ट है 2, 2 से 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 16, 14, 16 के बाद 22, 2 के बाद 4 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 2 के बाद 4, ठीक है। 4 के बाद 8, 12, 16, 22 एंड नेक्स्ट है 30, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लगानी है, ठीक है। तो आप देखें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.5, फिर 1 आ रहा है, फिर 2.5 और 3। तो इसी तरह का आपने कुछ स्केल बना लेना। पहले आप बना लें 0.5, फिर 1.5, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3 और 3.5, ठीक है। इतनी हैं टोटल वैल्यूज़। अब आप इनको ड्रा कर लें। देखिए 2 से 4 की फ्रीक्वेंसी है 2.5, 2 से लेकर 4 तक हमने जाना है 2.5, दिस इज़ 2.5, 2 से लेकर 4 तक की हाइट। नेक्स्ट है 4 से 8 है, 4 से 8 है 2.5, सेम है, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो है ये थोड़ी सी छोटी है क्योंकि इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस कम है। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा इसकी विड्थ कम की है। 4 से 8 फिर है 8 से 12, 8 से 12 है 3, 3 पे चले जाएं। नेक्स्ट है 12 से 16 है 3.5, 16 से 22 है 1, और 22 से 30 है 0.5। और सॉरी 1 जो है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट है 0.5, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
ये इस तरह से अनइक्वल के लिए आपने बनानी है। मेथड सेम है, जैसे आपने इक्वल के लिए बनाई थी वैसे ही अनइक्वल के लिए है, सिर्फ इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ क्लास। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ये जो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व वगैरह हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इनका आपको बताया जाएगा कि आपने ये बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बनती हैं। तो इनमें से जो भी आपको बनाने के लिए कहा जाएगा आपने वो बनानी है। इनमें ये नहीं आएगा कि अप्रोप्रिएट डायग्राम बनाएं, इनमें नेम आएगा कि हिस्टोग्राम बनाएं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। इससे पहले हमने जितनी भी डायग्राम्स पढ़ी हैं हिस्टोग्राम से पहले, उन सब में आपको ये बताया नहीं जाएगा कि कौन सी बनाएं, बस ये कहा जाएगा कि अप्रोप्रिएट डायग्राम बनाएं। लेकिन इन दोनों में आपको बताया जाएगा कि आपने क्या बनाना है। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर यूज टू डिस्प्ले अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली आप जैसे हिस्टोग्राम से जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, इसी तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी इसीलिए यूज़ होती है। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के स्टेप्स जो हैं वो देख लें। हिस्टोग्राम में आप अपर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, यहाँ पर आपने मिड वैल्यूज़ लेनी है। क्लासेस की या क्लास बाउंड्रीज की सेम ही होती है मिड वैल्यूज़, तो मिड वैल्यूज़ लेनी है और फिर उसके बाद मार्क करना है इन मिड वैल्यूज़ को अलॉन्ग एक्स एक्सिस मिड वैल्यूज़ मार्क करनी है। और ये वही है कि फ्रीक्वेंसी जैसे हिस्टोग्राम में थी इस तरह इसमें है कि इसमें फ्रीक्वेंसीज जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मार्क करनी है। और फिर मार्क करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट ईच मिड पॉइंट ज्वाइन दैम एंड एक्सटेंड टू इट एक्स एक्सिस। और फिर इसको जो है ये जो आप पॉइंट्स लगाएंगे इनको आपने ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर रेक्टेंगल्स वगैरह नहीं बनानी, यहाँ पर पॉइंट्स लगाने हैं और एक्स एक्सिस पे मिड वैल्यूज़ लेनी है। अब इसको बनाना कैसे है ये देख लेते हैं। किसी भी डाटा का जिसकी हमने हिस्टोग्राम बनाई थी उसी की बना लेते हैं। इसकी मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें, ठीक है। क्लास लिमिट्स हों या क्लास बाउंड्रीज हों आपके पास, उनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट जो है वो करेंगे तो दोनों की सेम आएगी, ठीक है। तो आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस सेकंड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो क्या आती है मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू आती है, आ जाएगी यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 88 सॉन। इसी तरह ये सारी कैलकुलेट की हुई हैं जिनको वाई आई कहा गया है, ठीक है। वेरिएबल का नाम दे दिया गया है वाई इसको और मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली गई। नेक्स्ट है 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 93, 96 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 98 सॉन। अब ये मिड वैल्यूज़ हैं, दीज आर द मिड वैल्यूज़। इनको आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मार्क करना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है। अब आपने यहाँ पर ड्रा कर लेनी है। हाँ जी, मिड वैल्यूज़ हैं। सबसे पहली है 88, नेक्स्ट है 93, 98, 103, 108, 113, ठीक है। इस तरह से आपने वैल्यूज़ लगा ली। अब इधर आपने स्केल देख लेना है। वैल्यूज़ जो है फ्रीक्वेंसी की 1 से लेकर 10 तक हैं। 2 2 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं, 1 1 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं। 2 से हम ले लेते हैं, 1 से लंबा हो जाता है। 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। 10 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ जी, 88 पे फ्रीक्वेंसी है 6, 93 पे फ्रीक्वेंसी है 4, 98 पे फ्रीक्वेंसी है 10, और 98 के बाद है 103 पे है 6, 103 है, इस पे है 6, उसके बाद 108 पे 3, 108 पे 3,
2 और 4 के दरमियान 113 पे है 1। अब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। 88 से स्टार्ट कर दें। 88 के बाद जो है वो यहाँ पे थी, फिर ऊपर को चली गई, फिर इधर नीचे को आ गए, ठीक है। इस तरह से आपने इनको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से आप इसको एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो लें, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। ये इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। अब आपने इसका पैटर्न देख लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो अब मैं लाइन ड्रा करने जा रही हूँ आप ये ज़रूर करें। इसका पैटर्न आपने देख लेना है। पहले नीचे था, फिर ऊपर को चला गया, फिर यहाँ से जो है वो नीचे को आया और इस तरह से बन गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो है वो इसकी कुछ शेप बन रही है। तो ये जो है वो अगर आप नहीं ड्रा करना चाहते तो ना करें। ये इतनी जो पहले मैंने डॉटेड लाइन वाली ड्रा की है यही फ्रीक्वेंसी